नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और एक बार फिर से अभी न्यूज आ चुका है मथुरा के लिए वरदान यानी कि सिम्स हॉस्पिटल में, जिसमें आज हम बात करेंगे मथुरा के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी से और जानेंगे कि आखिर जो बदलते हुए युग है, बदलती टेक्नोलॉजी है, इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है। और आज जैसा कि कहा जा रहा है कि बिना ब्रेन को खोले आपके द्वारा सर्जरी की जा रही है, ये किस प्रकार से संभव हो पाया है? क्योंकि सर्जरी जब होती है तो जो मस्तिष्क है या अंग हैं उनको खोलना पड़ता है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से आप इस काम को कर रहे हैं? सभी को राधे राधे। मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमल इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में जो सर्विसेज लेके आया है वो बहुत ही एडवांस सर्विसेज हैं न्यूरो साइंसेज में, जो कि इससे पहले मेट्रोज में मिलती थी और विदेशों में मिलती थी या देश के बड़े संस्थानों में मिलती थी। वो सर्विसेज सारी अब यहाँ पे मिल रही हैं। तो मैं आज उसी के विषय में कुछ चर्चा करूंगा, जिसमें एक तो एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी मेन है, जिसको हम बिना सिर खोलने के न्यूरो सर्जरी कहते हैं। और ये कैसे होती है और इन किन मरीजों के लिए ये करते हैं हम लोग। ये जो एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी है, स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है। और जो दुनिया में रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी जो होती है कन्वेंशनल न्यूरो सर्जरी से बहुत अधिक सेफ होती है और उसमें जो रिकवरी होती है पेशेंट की बहुत फास्ट होती है और उसकी जान को खतरा जो होता है वो कम होता है। ये जो एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी के लिए हम कौन से मशीन यूज करते हैं, वो बहुत ही एडवांस कैथ लैब होती है। उसमें हम ब्रेन की डीएसए करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसको अगर इस्चीमिक स्ट्रोक है तो हम क्लॉट को रिट्रीव कर लेते हैं स्टंट के द्वारा। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो एनोरिज्म है, उसको हम कॉइल करते हैं। या कभी कभी हमें कॉइलिंग पॉसिबल नहीं होती है तो फ्लो डाइवर्टर भी लगाते हैं। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ये तकनीकी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और ये ऐसी ट्रीटमेंट मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल से पहले एक हॉस्पिटल नहीं था, उसमें ये संभव थे, लेकिन अब ये सिम्स हॉस्पिटल में भी संभव है और रेगुलर हम ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल आता है कि ब्रेन जब अटैक आता है या लोगों को जब इस प्रकार से स्ट्रोक आते हैं तो अधिकतर रात में आते हैं, तो क्या कुछ कारण है उसका कि रात को स्ट्रोक आते हैं, या फिर कितना समय रहता है ऐसे पेशेंटों के पास में कि वो अपने आप को बचा सके, अपनी जीवन रक्षा कर सके, और किस प्रकार से लक्षण क्या होते हैं शुरुआती इसके? जो ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसा नहीं है कि वो रात को ही आते हैं, वो दिन में भी आते हैं और रात में भी आते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो हेमरेजिक होता है, इसमें खून की नस फट जाती है, ये 15 से 20% पेशेंट्स में होता है। दूसरा होता है इस्चीमिक स्ट्रोक, ये 80 से 85% पेशेंट्स में होता है। इसमें खून की नली बंद हो जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे उसमें कोई भी आदमी बैठे बैठे अचानक से बेहोश हो जाए, तेज सर में दर्द बताए, या एक हाथ पैर पैरालिसिस हो जाए, या एक हाथ पैर में झंझनाहट आ जाए, या उसकी आवाज चली जाए, या उसे दो दिखाई देने लगे, इस तरीके के लक्षण हों तो तुरंत ही आपको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पे जाना चाहिए। ये सारे स्ट्रोक के लक्षण हैं। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की क्या खास बात है, किसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहेंगे? वो हॉस्पिटल जहां पे न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन बैठा हो, जिसमें सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा हो और एडवांस कैथ लैब हो। ये सारी सुविधाएं जिस हॉस्पिटल में हैं उसको हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहेंगे। तो ऐसा हॉस्पिटल इस रीजन में दिल्ली और लखनऊ के बीच में सिम्स है, और ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं। बात किया समय की, तो समय सीमा कितनी रहती है ऐसे मरीजों के पास में जिनको स्ट्रोक आया हो? अब हम समय की बात करते हैं। अगर पेशेंट को इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ है तो अब इस्चीमिक स्ट्रोक में खून की नली बंद हो जाती है। अगर खून की नली छोटी बंद हुई है तो एक इंजेक्शन देते हैं, उससे वो क्लॉट घुल जाता है। उसकी समय सीमा 3.5 से 4.5 घंटे है। तो अगर आप तुरंत ही आ जाएंगे तो 3.5 से 4.5 घंटे में उस इंजेक्शन लगा के उसको खोला जा सकता है। अगर लार्ज वेसल ऑक्लूजन है, बड़ी खून की नली बंद हुई है, तो हमें कैथ लैब में ले जाके एक स्टंट डाल के उस क्लॉट को बाहर निकालना पड़ता है। उसकी समय सीमा 6 से 8 घंटे है।
अगर ये समय निकल जाता है तो फिर इस्कीमिक स्ट्रोक में पैरालिसिस जो होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। फिर हम लोग सपोर्टिव केयर करते हैं। तो अगर लोगों में जिनमें अवेयरनेस है, जो एजुकेटेड हैं, वो टाइम पे आ जाते हैं तो वो अपंगता से बच जाते हैं। अगर इसके बाद में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक का होता है वो सपोर्टिव होता है। फिर उसमें वो अपंगता रहती है, आपकी जान बच जाए तो बच जाए, लेकिन अपंग आप हो जाएंगे, लकवा हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं, मथुरा में आप एक ऐसे हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं जहां पर हजारों की संख्या में मरीज प्रतिदिन आते हैं। ऐसे में आपके पास में मथुरा में न्यूरो से संबंधित कितने प्रतिदिन पेशेंट आ रहे हैं दिखाने के लिए, जिनको समस्याएं आ रही हैं, और उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? हमारे यहाँ स्ट्रोक के 3 से 4 पेशेंट हर रोज आते हैं। तो अभी हमने जो बात की थी आपसे वो इस्कीमिक स्ट्रोक की थी जी। और जिनमें खून की नली फट जाती है उसमें समय सीमा का ऐसा कोई वो नहीं है। उसमें हम कॉइलिंग करते हैं, डीएसए करके क्यों फटी है उसको हम रिपेयर करते हैं। उसमें समय सीमा का इतना वो नहीं है, बट वो 3-4 दिन में हम कर देना चाहिए उसको। तो 3 से 4 मरीज यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं स्ट्रोक के, और इनके जो मेन कारण हैं, जो स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम कहेंगे, एक तो है 2 भागों में बांटते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है? जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल क्या है? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करेंगे, जैसे नशा करना, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या किसी अन्य चीजों का नशा करते हैं, और जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, या जो ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, या जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, ये मेन कारण है। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बढ़ती हुई एज के साथ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं एज को। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जिनकी फैमिली में पहले से किसी को स्ट्रोक हो रखा होता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारा मोटो है कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उनको हम ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोई नशा ना करें, सादा भोजन करें, है ना, इस तरीके का ना करें जो बहुत ऑयली हो, जिससे ब्लड प्रेशर या शुगर हमारा अनकंट्रोल्ड हो, उनको कंट्रोल रखें। ये सब अगर हम करते हैं तो स्ट्रोक के रिस्क को हम काफी कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जैसा कि कहा जाता है कि सर्दियों के समय पर खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक आते हैं, ये कितना सत्य है और कितना भ्रामक है? नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जो विंटर्स का सीजन है उस समय ब्लड थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो हम थोड़ा गुनगुना पानी ज्यादा पिएं, और जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसे कंट्रोल रखें, तो हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। ये भ्रामक नहीं है, ये सत्य है ये बात कि स्ट्रोक विंटर में बढ़ जाता है। सर, सर्दियों का समय है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे ब्रजवासियों के लिए? क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे डॉक्टर होने के नाते बचाने के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके इस बारे में? तो मैं यही ब्रजवासियों से अपील करूंगा कि हम एक तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और किसी नशे का सेवन ना करें, और तली हुई चीजें, चिकनी चीजें कम खाएं, और अगर हम ओबीज हैं तो वेट को कंट्रोल करें, और ब्लड प्रेशर और शुगर जिन लोगों को है उसकी नियमित दवाई लें और उसको कंट्रोल रखें। तो दर्शकों, आज हमने बात की डॉक्टर एसके गुप्ता जी से, जिनसे हमने जाना कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि उन्होंने एक सलाह दी है, उस पर अमल जरूर करें कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सर्दियों के समय कहीं पर भी रहते हों, लेकिन गर्म पानी का सेवन करें, यानी गुनगुने पानी का प्रयोग करें, और रात को सोते समय गर्म पानी अवश्य पिए, ताकि जो खून का गाढ़ापन है वो पतला रहे और उससे स्ट्रोक का खतरा कम हो सके। फिलहाल के इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक
एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।